नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु सर मूल विधि संविधान विशेषज्ञ। मैं उपस्थित हुआ हूं आपको ये बताने के लिए कि यूपीएसआई की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चों के मन में दुविधा चल रही है कि यूपीएसआई की तैयारी कैसे किया जाए जिससे कि परीक्षा तक हमारी तैयारी एक बेहतरीन तैयारी के रूप में उभर करके आए। इसमें सबसे ज्यादा सहमा हुआ बच्चा वो है जो पहली बार परीक्षा में शामिल हो रहा है और वो बिल्कुल घबराया हुआ बालक है जिसे ये समझ में नहीं आ रहा कि सुने किसकी, क्योंकि समझाने वाले बहुत तेरे लोग हैं। जैसे बहुत सारे सफल छात्र हैं जो दरोगा की वर्दी में खुद ही वीडियो बना के बता रहे हैं कि हमने कैसे पढ़ा था और तैयारी आपको कैसे करनी है। देखिए भाई, उनके पढ़ने का एक्सपीरियंस आप वहां से ग्रहण कर लीजिए कि उन्होंने मेहनत कितनी करी थी। क्योंकि दरोगा का बालक अगर कोई दरोगा बना है तो निश्चित तौर पर मेहनत किया हुआ है। क्योंकि दरोगा की परीक्षा में दरोगा बनने के जो प्रारूप हैं वो दो प्रारूप हैं आपके। पहला तो लिखित परीक्षा है और दूसरा है फिजिकल। जो फिजिकल कर पाए और मेडिकल में सफल हुए वहीं दरोगा हैं। तो उनके भी आप सुनिए कि वो कह क्या रहे हैं, वो कौन से किताब को फॉलो करने को आपको बोल रहे हैं, कौन से टीचर्स को फॉलो करने को बोल रहे हैं। देखिए, पहली बात ये होती है, अगर हम बात करें किताब को लेकर के तो किताबें भी सेम गुरु की तरह ही होती हैं। जैसे मार्केट में आप देखेंगे ना तो गुरु बहुत सारे हैं, एक एक विषय के बहुत सारे टीचर्स हैं, सभी टीचर्स का सम्मान है। लेकिन आप पढ़ें उन्हीं टीचर से जिनका आपको समझ में आता हो, जिनकी बोली भाषा आपको समझ में आती हो। दरोगा की भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसमें आपके पास कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि हम एक ही जगह पे सब चीज पढ़ लें, सारा कंटेंट हमें मिल जाए और हम चीजों को ग्रहण कर लें। ठीक है, अगर आप ग्रहण करना चाहते हैं कि दरोगा की भर्ती हमें तैयारी कैसे करनी है, चीजों को हमें कैसे देखना है, तो अगर आप किसी का शोर शराबा देखेंगे तो फिर आप वहां पे फंस जाएंगे। मैं फिर से वहीं पे बात करूंगा कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। आप सभी को देखो, सबको जज करो, किस विषय के लिए कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट है उसे जज करिए और उन्हीं को आप फॉलो करिए और उसी पर मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अब हम सबसे पहले यूपीएसआई की तैयारी के लिए जीरो से शुरुआत करने वाले बालक की बात करूं तो आपका जिससे कंपटीशन है, जीरो से जो फ्रेशर बालक है जो पहली बार यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनका कंपटीशन है। बहुत सारे खुशनसीब छात्र हैं 2021 यूपीएसआई रिटन परीक्षा क्वालिफाई छात्रों से, जिनका किसी कारणवश दौड़ में नहीं हो पाया, या जिनका किसी कारणवश मेडिकल में नहीं हुआ है, या जिनका किसी कारणवश फाइनल मेरिट में नहीं हुआ है, हाई मेरिट चली गई थी। तो वो बच्चा काफी खिसियाया हुआ है। मैं नहीं कह रहा 100%, क्योंकि भाई फॉर्म भरने वाले 8 लाख 14 लाख बच्चे थे, तो 14 की 14 लाख नहीं खिसियाए हुए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनके अंदर वर्दी का जुनून जागता है, वर्दी को देखकर उनके अंदर पढ़ने का जज्बा जागता है। वो लोग बिल्कुल खिसियाए हुए हैं। उन्होंने 2021 से लेके आज तक तैयारी नहीं छोड़ी है। अब देखिए, 2021 का जो छात्र है ना, वो अपने लिए बेस्ट टीचर, बेस्ट मेंटोर, बेस्ट गाइड, बेस्ट बुक, बेस्ट नोट्स 2021 से लेके चल रहा है। जो भी परिवर्तन हुआ उसको देख रहा है, जो भी प्रैक्टिस सेट है उन्हें हल कर रहा है और चीजों को अपने फेवर में बिल्कुल बना के लेके चल रहा है। ठीक, अब बच्चा है 2021 के बाद 2023 में फिर से लोगों ने जागरूकता जगाई कि यूपीएसआई की भर्ती जल्दी हो सकती है। तो यूपीएसआई में 2023 से बालक तैयारी कर रहा है। इस बालक ने भी सेम 2021 के लेवल की तैयारी कर रखी है, क्योंकि उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। और सबसे बड़ी तैयारी आपकी क्या होती है? सिलेबस की। सबसे बड़ी तैयारी आपकी क्या होती है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जैसे अगर कोई कहे कि प्रीवियस ईयर में हमने इतने दरोगा पास किए या इतने दरोगा हमारे यहां से ही बने हैं, तो अगर मैं आपको एज अ कंपटीटर कहूं कि अपने मन की हम कैसे सुने, तो आपको प्रीवियस ईयर 2017, 2021 और 2011 के यूपीएसआई का पैटर्न उठा के देखना पड़ेगा। तीनों दरोगा पैटर्न को उठा के आपको देखना है और आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों का पैटर्न सेम रहा ही नहीं। तीनों का पैटर्न कभी सेम नहीं रहा। 2017 का दरोगा का पेपर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि असली पेपर दरोगा का वो है। कारण सिलेबस से कुछ चीजें ऐसी पूछ ली गई रीजनिंग में जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था। रीजनिंग में कुछ नई चीजें, लॉजिकल चीजें ऐसी डाल दी गई जो हमारे सिलेबस का हमें लगा पार्ट नहीं है। लेकिन सिलेबस में तो विविध शब्द है, तो विविध में तो सारी चीजें आ जाती हैं। तो वहां से फिर आपने जब 2021 का पैटर्न उठाया तो 2021 का पैटर्न बिल्कुल 2017 से
अपोजिट चला गया। सवाल पूछने का तरीका हार्ड बना दिया गया और सवाल का लेवल कम कर दिया गया। पूछने का तरीका हार्ड कैसे? जैसे मैं कहूं कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 का सभी ने यही बताया कि ऐसी सूचनाएं जिसको छुपाया जा सके या छुपाने योग्य सूचना या जो सूचना जो दे योग्य ना हो, सबने यही पढ़ाया। लेकिन उसमें से उसके 9-10 प्रारूप या पार्ट जो हैं उसको किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद भी नहीं बताया। लेकिन परीक्षा में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो ईच पेपर में आपको वो सवाल दिख जाएगा। जिसमें भी वो सवाल देखेंगे वो सवाल उसी से, अगर सूचना का अधिकार अधिनियम का सवाल आया तो केवल धारा 8 से पूछा गया है। अब देखिए कुछ सवाल ऐसे आपके 2021 के आए जो अनुसूची के सवाल, वो भी 7वीं अनुसूची के सवाल, और 7वीं अनुसूची में भी उनकी लिस्ट कौन सी है, कौन से नंबर पे वो आता है, ये सवाल पूछा गया जो कि कोई भी करा के नहीं भेजा। मैं नहीं कह रहा मैंने करा के भेजा, किसी ने नहीं करा है। और बहुत सारे लोगों की यदि हम बात करें कि क्या आज भी उस संस्था की टीम सेम चल रही है जिन्होंने हजारों सिलेक्शंस दिए, तो आप देखेंगे तो संस्थाओं में उतार चढ़ाव आता है, कभी टीम अलग अलग हो जाती है, बिखर जाती है, तो उस पर भी आप ध्यान रखिएगा। मैं तो बस एक ही कहूंगा कि सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। कैसे? देखिए अगर आपको हिंदी की तैयारी करनी है, निश्चित तौर पे आपने हिंदी की बेहतरीन तैयारी कर रखी है और आपको पता है कि 40 ही प्रश्न हमें करने हैं। यहां से आपको 40 प्रश्न की तैयारी आपकी बेहतरीन तरीके से है। लेकिन क्या हिंदी आप केवल और केवल अपने व्याकरण को मानते हैं? केवल हिंदी के व्याकरण यानी उसके ग्रामर को हिंदी मानते हैं? तद्भव तत्सम शब्द रूप को ही हिंदी मानते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, इसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साहित्य से पूछी गई हैं, और साहित्य अपने आप में विशाल आकार ले लेता है हिंदी का, क्योंकि वो हिंदी के इतिहास से चलकर न जाने कितने कवि, कितने उपन्यास, डायरी, रिपोर्टाज, सवाल आप उठा के देखेंगे तो कई कई सवाल ऐसे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं बहुत तेरे सवाल हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि इस उपन्यास में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, वह शब्द का अर्थ क्या है। ऐसे सवाल भी आपको पूछे गए। शब्द का अर्थ आपको पता होगा लेकिन उस उपन्यास के अंदर शब्द का अर्थ कह दिया, फिर आप भटक गए वहीं पे। यानी पेपर में भटकाने का काम भी ढेर सारा किया गया है, उससे भी आपको बचना है। दूसरी चीज देखिए, साहित्य के बाद आपको रटने वाली चीजों पर भी ध्यान देना होगा। जिन चीजों को आप रट सकते हैं उसे आप अपने टीचर पे छोड़ नहीं सकते कि सर जब कराएंगे तब कर लेंगे। जो रटने वाली चीजें हैं, अगर आपको दरोगा बनना है, निश्चित तौर पे आप चाहते हैं कि डबल स्टार मेरे दोनों कंधों पे सजे, तो आपको रटने वाली चीज को अपने सर के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर छोड़ना नहीं है। आराम से इसकी तैयारी करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। उसके बाद देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हिंदी आपको कहां से पढ़नी है। हिंदी आप वहीं से पढ़िए जिनकी भाषा आपको समझ में आती है, जिनके समझाने का तरीका आपको बेहतरीन लगता है। कभी कभी हर मीठी चीज, या कहते हैं ना हर चमकती चीज या हर पीली चीज सोना नहीं होती, ठीक है। तो कभी कभी हमें कड़वाहट भी झेलनी पड़ती है। मान लीजिए किसी का कंटेंट आपको लग रहा है कि नहीं, हमने 7 दिन पढ़ा है और प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं, या हम जब प्रैक्टिस सेट हल करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन सर से आते हैं, तो निश्चित तौर पे हम उन सर को फॉलो कर सकते हैं। फॉलो इसलिए भी करिए क्योंकि कभी कभी ना कड़वी चीजें भी आपके लिए दवा का काम करती हैं, इसलिए उन सर से भी पढ़ लीजिए, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर पीली धातु सोना नहीं होती। दूसरी चीज आप देखिएगा, आपके पास है रीजनिंग, है ना। देखिए रीजनिंग और मैथ की ये दो सब्जेक्ट की मैं बात करूं कि एज अ कंप्यूटर इसको आप कैसा देखते हैं और मेरिट इसमें क्यों हाई चली जाती है। तो देखिए भाई, यूपीएसआई की तैयारी करने वाला बच्चा ग्रेजुएट है, और ग्रेजुएट बच्चा जो है ना वो सीजीएल की भी परीक्षा दे रहा है, एसएससी सीजीएल की परीक्षा। और एसएससी सीजीएल की परीक्षा देने वाला जो बच्चा है ना, वो मैथ के सवाल के आंसर तक रट्टा मार जाता है, इतना प्रैक्टिस करता है। रटने की बात मैं नहीं कर रहा, इतनी प्रैक्टिस करता है कि अगर कभी कभी तो किसी किताब का उन्हें सवाल दे दीजिए तो कह देंगे कि फलानी राइटर के इस नंबर के पेज पर इस नंबर का सवाल आपने हमसे पूछा है।
एसएससी का बच्चा मैथ और रीजनिंग को इस कदर चाट के बैठा हुआ है, तो उनको वहां पे समस्या नहीं है। अब बच्चा कैसा बच्चा, फ्रेशर बच्चा, फ्रेशर बच्चे को मैथ और रीजनिंग, तो बेटा रीजनिंग आप तैयार कर लेते हो, निश्चित तौर पे आप तैयार कर लेते हो, लेकिन रीजनिंग का एक पार्ट होता है लॉजिकल, लॉजिकल रीजनिंग, जो कि एक बड़ा हिस्सा इसलिए मैं इसे बोलता हूं क्योंकि आएंगे तो 6-7 सवाल, लेकिन ये आपके समय खूब खाते हैं। परीक्षा हाल में हमें समय भी बचाना होता है, तो ये समय खूब खाते हैं। क्यों? क्योंकि कह देगा अगर आपने 60% लेके आया, हाई स्कूल में इतने परसेंट हैं आपके, तो आपका इंटरव्यू एचआर लेगा, अगर आपका इतने से कम है तो आपका इंटरव्यू मैनेजर लेगा, अगर आपका इतने से कम है तो मालिक लेगा या डायरेक्टर लेगा कंपनी का, मतलब तमाम तरह का एक डेटा देगा, फिर वहां से आपसे सवाल पूछा जाएगा। ऐसा ही यूपीएसआई 2017 में भी हुआ कि इनपुट आउटपुट के सवाल पूछे गए। अच्छा, बैंकिंग में जब इनपुट आउटपुट आता है तो वहां से तो एक इनपुट आउटपुट के कथन निष्कर्ष से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जब यूपीएसआई में एक इनपुट आउटपुट का कथन आता है तो वहां से आपके सवाल पूछा गया एक। तो यह भी एक समस्या का विषय कि टाइम तो देना पड़ेगा आपको उस सवाल को हल करने के लिए, फिर उसके बाद वहां से सवाल कम मिलते हैं, तो उसके लिए आपका काम है कि इसके स्पीड पर हमें क्या करना है, ध्यान देना है। इसके स्पीड पर हमें क्या करना है, ध्यान देना है। देखिए स्पीड कहां से आएगी, तो मैथ और रीजनिंग कहती है ना प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस कर सकें जितना ज्यादा, और मैथ और रीजनिंग को पेन के नीचे से निकाला जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं ना ऐसे सवाल पढ़ते हैं कि अच्छा पूरब गया, पूरब से 5 मीटर पश्चिम गया, फिर 10 मीटर उत्तर गया, फिर दक्षिण गया, अच्छा ये है, हो जाएगा। ये ऐसे नहीं पढ़ना है, उसे हल करना है। क्यों? क्योंकि जब आप बार बार हल करोगे तो आपका हल करने की कैपेसिटी तेज होगी। वैसे ही मैथ है, गुणा भाग जोड़ घटाव जितना ज्यादा करोगे आपके मैथ की कैलकुलेशन जो होगी वो आपकी फास्ट होती जाएगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये मान के बैठ जाते हैं कि मुझसे मैथ हो ही नहीं सकता, तो उन बच्चों के लिए मेरी ये सलाह है व्यक्तिगत कि आप मैथ का पार्टीशन करिए कि किस टाइप के सवाल आप हल कर सकते हैं, किस टाइप के नहीं। जिस टाइप के नहीं कर सकते उसमें एक एक 2-2 पार्ट को 2-2 4-4 दिन पढ़ना शुरू करिए। किसी भी टीचर से आप फॉलो करिए जिनका आपको समझ आता हो, बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, केजीएस टीम, यह भी एक बेहतरीन टीम है, संगठित टीम है, लगातार अच्छा रिजल्ट दे रही है, कंटेंट अच्छे हैं। हमने यूपीपी अभी जब से हम इस प्लेटफॉर्म को लेके आए हैं, यहां से हमने यूपीपी और पेट परीक्षा का रिजल्ट देखा है, वो रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। आप में से बच्चे ही बताते हैं कि नहीं सर हमें चीजें जो यहां से मिली थी वो पेपर में आया था। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमें ही फॉलो कर लीजिए, लेकिन आप कोशिश करके देखिए कि क्या यहां से भी हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो आप यहां पे लॉजिकल रीजनिंग और स्पीड पे ध्यान देंगे। दूसरी चीज, अभी भी फ्रेशर बच्चा कंफ्यूज है कि सर अभी हमारे लिए आपने कोई राय नहीं बताई। बेटा आपको क्या करना है, आपको अपना एक गुरु चुनना है, आपको अपना एक गुरु चुनना है, और उस गुरु से आपको डेली का डेली नोट्स बनाना है, और उस नोट्स को क्या करना है, उस नोट्स को तैयार करना है, और उसी नोट्स का आपको रिवीजन करना है। और आपको एक एक टॉपिक तैयार करके आपको किताब से या जहां से भी आपको मिले टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको मल्टीपल प्रैक्टिस या पेपर सेट वाले प्रैक्टिस की तरफ रुझान नहीं बढ़ाना, क्योंकि अगर आप अभी से पेपर पैटर्न वाले प्रैक्टिस सेट की तरफ चले गए, जैसे होता है ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और आप तो खिसियाए हुए हैं कि मुझे जल्दी से दरोगा बनना है, इस बार जो दरोगा आ रही इसी में बनना है, और तैयारी आपने शुरू करी है अब से, तो आपको खिसिया करके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की तरफ भागना है, ना कि कंप्लीट मॉड्यूल की तरफ आपको जाना है। कंप्लीट मॉड्यूल की तरफ तब जाना है जब आपके इन सभी विषय का सिलेबस, इन सभी विषय का सिलेबस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तब आपको कंप्लीट मॉड्यूल की तरफ बढ़ के जाना है। ठीक है, अब पहले अगर आपने पहले से ही आपने कंप्लीट मॉड्यूल चुनना शुरू कर दिया, पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिया कि नहीं हम तो प्रैक्टिस सेट भी हल करेंगे, प्रीवियस ईयर भी हल करेंगे, और पढ़ाई भी करेंगे अपने मास्टर से पढ़ करके, तो फिर आपकी तैयारी जो होगी ना वो खिचड़ी हो जाएगी।
फिर उसे आप तैयारी नहीं कहेंगे, वो स्टेप वाइज तैयारी आपकी तब नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि जब आप कंप्लीट मॉड्यूल को हल करेंगे तो आप किसी बच्चे का रैंक देखेंगे 1 और अपना रैंक देखेंगे नीचे, तो आप हो जाएंगे डीमोरलाइज कि मैं एसआई में कुछ कर ही नहीं पा रहा, कुछ हो ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि जो ये महारथी 2021, 22, 23 और 2024 के ये जो महारथी बैठे हुए हैं, जिन्होंने गुरु से भी अपने पढ़ा है और अपनी पूरी जी जान भी झोंक दी है, मैं कहता हूं ना, बहुत सारे ऐसे बालक हैं जो ये कहते हैं कि इस वर्दी ने, इस डबल स्टार की वर्दी ने हमारी जवानी बर्बाद करी है, इसे लिए बिना तो रहेंगे ही नहीं। ऐसा बोलते हैं फोन पर बात करते हुए कि गुरुवर एक सीट पक्की है, हजारों की सीट से हमें कोई लेना देना नहीं है कि सीट कितनी आई, बस दरोगा की भर्ती में मुझे फॉर्म भरना है, परीक्षा देना है और मुझे एक सीट पक्की करनी है। ऐसे बच्चों से जब बात होती है तो ऐसा लगता है कि यह बच्चा निश्चित तौर पर रिजल्ट देने वाला है, कोई अगर लेकिन ना लगा तो। ठीक है, तो ये जो 2021, 23, 24 से जो महारथी लगे हुए हैं, जिनके सिलेबस भी कंप्लीट हैं, जिनके अपने बढ़िया से नोट्स भी बने हुए हैं और उस नोट्स का रिवीजन भी कर रहे हैं और न जाने कितने प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 50 प्लस प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। 1 घंटा 45 मिनट का टाइम सेट करते हैं 2 घंटे के पेपर के लिए और 125 से 130 प्लस क्वेश्चन करके आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, ऐसे बच्चों के बारे में जब आप सुनेंगे ना तो आपका रोंगटा फिर खड़ा होने लगेगा कि अरे यार, ऐसे बच्चों के आगे हम कहां टिक पाएंगे। नहीं, निश्चित तौर पे आप क्षमतावान हैं, कैपेबल हैं स्टेप बाय स्टेप चीजें करने के लिए, तो निश्चित तौर पर आप इनके आगे टिक सकते हैं। निश्चित तौर पर 4 महीना का समय कम नहीं होता है। 4 महीने यदि आपने केवल वर्दी के नाम अपना 4 महीने का समय कर दिया, तो जिन्होंने अपनी पूरी जवानी कर दी है ना, उनके बराबर आप तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते कि सही मेंटोरशिप, सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। फिर से मैं कहूंगा कि अभी जब से यूपीएसआई की सुगबुगाहट आई है, इसके साथ यूपी कांस्टेबल की भी तैयारी लोग करा रहे हैं, लेकिन चर्चा केवल यूपीएसआई है। क्यों? क्योंकि बहुत इंतजार के बाद यह भर्ती आती है और जो भी टीचर यूपीएसआई के लिए डेडिकेटेड है, जो भी टीम यूपीएसआई के लिए डेडिकेटेड है, वो लगातार यूपीएसआई के लिए शोर मचा रही है, लगातार यूपीएसआई के लिए पढ़ा रही है। वो यूपीएसआई को ही सब कुछ मान के बैठे हुए हैं। पूरी टीम की बात मैं कर रहा हूं। यहां पे अगर मैं बात करूं अब अपने विषय की, जो जीके जीएस वाले पार्ट में आता है, आपके जीके जीएस वाले पार्ट में आता है, जहां से आपको संविधान के 14 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 16 प्रश्न देखने को मिलेंगे और जहां से आपको मूल विधि के आपको 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे और रेस्ट जीएस से यानी कंप्लीट जीएस से आपको 14 प्रश्न, 16 प्रश्न ना, 16 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है ना इस पार्ट से घबराए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस पार्ट से घबराए हुए हैं और बहुत लोगों का ये वाला पार्ट अच्छे से तैयार है। 2021 से ये वाला पार्ट काफी अच्छा तैयार है, लेकिन इस वाले पार्ट को मैं कहूंगा कि 2017 के पीवाईक्यू से कंपेयर करिएगा कि 2017 के पीवाईक्यू के आधार पे भी आपका संविधान तैयार है या नहीं। मैं फिर से कहूंगा कि यूपीएसआई का पैटर्न 2011 यूपीएसआई, 2017 यूपीएसआई और 2021 यूपीएसआई का मिला के देख लीजिए। जितनी बार परीक्षा कराने वाली कंपनी चेंज हुई है, उतनी बार पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो आप किसी एक बेसिक पैटर्न को ना लेकर के आप कंप्लीट सिलेबस को तैयारी में लेके चलिए। अब देखिए, बच्चा अगर यह सोच रहा है कि मैं मूल विधि छोड़ दूं और 16 32 क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करूं, तो संविधान के 16 में से मैं अगर मान लूं कि आप 15 सवाल करेंगे, तो जीएस के 16 में से आप 8 सवाल करोगे, तो 15 8 कितने बने आपके? 23 सवाल। ये कोई भी रिजल्ट नहीं है। ये जीएस में बिल्कुल यूपीएसआई की जो प्रॉपर तैयारी करने वाला आदमी है,
उसके मुकाबले आप बिल्कुल कहां पे आके रुकते हैं, 10 क्वेश्चन कम आके रुक रहे हैं, 10 प्रश्न कम आके रुक रहे हैं। ठीक, अब ये 10 प्रश्न आप सोचिए ऊपर कहां मैनेज करेंगे। आपको इस 8 प्रश्न के लिए कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपने, अगर मेरे हिसाब से आपने बीएनएस, बीएनएसएस और माइनर एक्ट्स की आपने यदि तैयारी करी, माइनर एक्ट्स की आपने तैयारी करी, तो ये 16 और 8 जो दिख रहे हैं ना, ये तो आपके जीके जीएस के पार्ट में आते हैं। कुछ मूल विधि के सवाल आपके मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एबिलिटी वाले में भी आए हुए हैं, यानी 2 से 3 सवाल आपके मेंटल एबिलिटी वाले पार्ट में भी आए हुए हैं। तो इसे केवल 8 क्वेश्चन काउंट करके मत चलिए। मैं नहीं कह रहा कि, मेरी बात सुनिए, आप 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, जीएस वाला पार्ट जो उठा के देख रहे हैं कि 41 क्वेश्चन से लेकर के 80 क्वेश्चन तक, उसके बाद आप उठा के देखिएगा 120 क्वेश्चन से 160 क्वेश्चन वाला सेक्शन, उसमें देखिएगा कि कितने सवाल यहां से बन रहे हैं, आपके कितने सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। उस वाले सेक्शन को भी आप काउंट करके चलिए। और मेरी मत सुनिए, क्योंकि मैं आपको जगाने आया हूं, तो मैं आपको कभी भी ये बहकाने की कोशिश नहीं करूंगा कि आप मेरी ही सुनिए। मैंने पहले भी कहा कि सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, क्योंकि कैरियर आपका है। चलिए, तो बीएनएस की जब तैयारी करेंगे तो मेंटल एबिलिटी भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, यूपीएसआई की मेंटल एबिलिटी आपकी तेज हो जाएगी, क्योंकि 2-3 सवाल धारा से डायरेक्ट पूछ लेगा, एक आध 2 फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो वो फुल फॉर्म भी जो पूछेगा ना, वो माइनर एक्ट्स के फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, पॉक्सो का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, लार का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, यानी भू अधिग्रहण अधिनियम वाले का लार का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। आप मेरी मत सुनिएगा, मैंने बार बार कहा 2021 का पेपर उठा के देखिएगा। तो अगर आप ये इस विषय को आप ये अगर सोचते हो कि मैं इग्नोर कर दूंगा और मैं यूपीएसआई क्वालिफाई कर दूंगा, तो अगर आप 15, 8 + 23 इस वाले में अगर आप फिट बैठ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हां यूपीएसआई में क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो निश्चित तौर पे आप कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये आपको कहीं ना कहीं असफलता की ओर ढकेल रहा है, क्योंकि आपने मूल विधि को हाथ नहीं लगाया। अब देखिए, अगर मूल विधि का आप 8 प्रश्न तैयार करते हैं और ये आपको 6 प्रश्न देता है, और जीएस अभी भी 8 दे रहा है, तो 15, 6, 21, 21, 8, 29, मतलब 23 से बेटर है ना ये 6 प्रश्न। और प्लस यहां पे आपको 2 प्रश्न मेंटल एबिलिटी में दे रहा है ना, मेंटल एबिलिटी में ये 2 प्रश्न आपको दे रहा है ये सब्जेक्ट, और केवल एकमात्र सब्जेक्ट। और यहां पे जब आप बढ़ाने की बात सोचते हो तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करेंट, साइंस, मतलब कम से कम 8 से 9 सब्जेक्ट। और मैंने ये 8 प्रश्न कहां से काउंट किया, जो आपने आज तक तैयारी करी है जीएस की, वहां से मैंने ये 8 प्रश्न काउंट किया है। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से जीएस में 29 से 33 सवाल तक बच्चा आसानी से पहुंच सकता है। कब? जब वो जीके जीएस वाले पार्ट में संविधान, मूल विधि और कंप्लीट जीएस को तैयार करता है तब, क्योंकि ये कंपटीशन का टाइम है, और कंपटीशन के टाइम पर आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी ध्यान से। एक एक बात हमने कर ली। अब देखिए भाई, फिर से मैं बताऊंगा कि ये जो फ्रेशर बालक है, जो पहली बार तैयारी करने आ रहा है, उसके पास होना चाहिए अपना एक गुरु, उसके पास होना चाहिए अपने गुरु का नोट्स, उस नोट्स की कंप्लीट स्टडी होनी चाहिए, उस नोट्स की कंप्लीट स्टडी होनी चाहिए। और अभी आपने तैयारी शुरू करी है तो आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होना चाहिए, टॉपिक वाइज आपका क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। और इस इतना होने के बाद आप तब सोचिएगा कि अब मैं पीवाईक्यू देख लूं, अब मैं जाकर के प्रैक्टिस लगा लूं, कंप्लीट प्रैक्टिस। फिर आप यहां से प्रैक्टिस मारना शुरू करिएगा, आपके पास टाइम होगा महीने भर, 1.5 महीने का, और यहां से आप बेहतरीन कर पाएंगे।
अपनी चीजों को बेहतर बना पाएंगे, अपने आप को फिर वो 2021 से लेकर 2024 की तैयारी में जुटा हुआ जो बालक है, उस बालक के काबिल आप स्वयं को समझ पाएंगे। इस कंपटीशन के दौर में आपको अपने आप के लिए स्वयं ही अपना मेंटोरशिप बनना है, और आपका सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा सपना आपका उत्तर प्रदेश दरोगा है। और उत्तर प्रदेश दरोगा की तैयारी केजीएस टीम के द्वारा कराई जा रही है। यहां पर भी आपको बेहतरीन मेंटोरशिप, बेहतरीन टीम मिलेगी और बेहतरीन गाइडेंस मिलेगा कि तैयारी में और क्या क्या कर सकते हैं। उसके लिए आप बने रहें केजीएस टीम के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।